हेलो, गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ़ यू। आज का हमारा टॉपिक है हाइड्रोकार्बन थर्ड पार्ट, दैट इज़ कन्फर्मेशन ऑफ एल्केन्स। तो हम एल्केन्स के बारे में पढ़ रहे थे। आज हम डिस्कशन करेंगे बेटा कन्फर्मेशंस। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज़ कन्फर्मेशंस। तो सबसे पहले तो ये समझना ज़रूरी है कि ये कन्फर्मेशंस क्या होती है। तो बेटा कन्फर्मेशन क्या है? द शेप दैट अ मॉलिक्यूल कैन अडॉप्ट ड्यू टू द रोटेशन अराउंड ए सिंगल बॉन्ड। जब भी कोई मॉलिक्यूल जो है सिंगल बॉन्ड के ऊपर कोई रोटेशन करता है तो जो स्ट्रक्चर या शेप्स जो बनती है बेटा उसी को हम कन्फर्मेशन बोल देते हैं। वी नो, हमें पता है बेटा एल्केन के केस में अगर हमारे पास ये एल्केन है, हमें पता है देयर इज ए सिंगल बॉन्ड बिटवीन टू कार्बन एटम्स। दो कार्बन के एटम के बीच में एक सिंगल बॉन्ड होता है और सिंगल बॉन्ड हम कौन सा बॉन्ड होता है? ये बॉन्ड होता है बेटा सिग्मा बॉन्ड। ठीक है। एंड हर एक कार्बन जो है ये आपका हर एक कार्बन sp3 हाइब्रिडाइजेशन से है, क्योंकि सिंगल बॉन्ड में sp3 हाइब्रिडाइजेशन होती है। एंड देन दिस सिग्मा बॉन्ड एंड sp3 हाइब्रिडाइजेशन ईच कार्बन अलोंग देयर इंटरन्यूक्लियर एक्सिस। हर एक कार्बन जो है ये अपने इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस के ऊपर होता है और यहीं से जो एल्केन के या इथेन की जो कन्फर्मेशन है वो पॉसिबल होती है। एंड ड्यू टू दिस सिलिंड्रिकल सिमिट्री ऑफ दिस सिग्मा बॉन्ड रोटेशन ऑफ द कार्बन सी सी बॉन्ड इज पॉसिबल। एंड देन द व्हाट इज डेफिनेशन? द इनफाइनाइट मीन्स बहुत सारे जितने भी स्ट्रक्चर जो होते हैं, इनफाइनाइट नंबर ऑफ मोमेंट्री स्ट्रक्चर्स, infinite number of momentary arrangements of atom in space which result through the rotation about a single bond are called the conformations or rotations isomers. तो इट मीन्स कि जब हम इस कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड के बीच में ये जो इंटरन्यूक्लियर एक्सिस के ऊपर रोटेट करता है तो इसके जो है वो बहुत सारे स्ट्रक्चर, इनफाइनाइट स्ट्रक्चर जो है वो अरेंजमेंट जो है वो हम ड्रा कर सकते हैं। तो लेट अस डिस्कशन करते हैं बेटा हम इथेन मॉलिक्यूल्स की। एल्केन है तो इथेन है आपका, तो इथेन की कन्फर्मेशन हम कैसे करते हैं? आउट ऑफ द इनफाइनाइट नंबर ऑफ द पॉसिबल कन्फर्मेशन, जितनी इथेन की पॉसिबल कन्फर्मेशंस बनती हैं उनमें से उसकी बेटा दो एक एक्सट्रीम कन्फर्मेशंस हैं, दैट इज स्टैगर्ड एंड एक्लिप्स्ड। ये दो कन्फर्मेशन जो है वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं। हाँ, इनके बीच में बहुत सारी कन्फर्मेशन जो है वो और भी एग्जिस्ट करती हैं। तो एक उनमें से जो सेंटर की जो इनकी कन्फर्मेशन है बेटा हम उसको स्क्यू भी बोलते हैं, लेकिन ये जो दो हैं स्टैगर्ड हैं और एक्लिप्स्ड हैं ये सबसे मेन हैं। तो ये दो मेथड जो थे, एक था बेटा सॉ हॉर्स फार्मूला। सॉ हॉर्स फार्मूला के साथ कैसे रिप्रेजेंटेशन करते हैं हम स्टैगर्ड और एक्लिप्स्ड की, और एक था न्यूमैन प्रोजेक्शंस। तो पहले हम डिस्कशन करते हैं बेटा सॉ हॉर्स फार्मूला। अब इस सॉ हॉर्स फार्मूला में क्या है बेटा, ये जो मेथड्स हैं, दिस मेथड इज सिंपली रिप्रेजेंटिंग द थ्री डायमेंशंस फार्मूला ऑन पेपर। 3D फार्मूला है बेटा, इसको पेपर पे डिफाइन कर किया गया है। इसमें क्या है, द दो कार्बन्स हैं बेटा, जैसे ये आपकी कार्बन्स हैं, ये जो लाइन रिप्रेजेंट कर रही है, एक कार्बन यहाँ है, एक कार्बन यहाँ पे है। ठीक है, दो कार्बन्स हैं, एक तो कंसीडर टूवर्ड्स द फ्रंट और एक जो है अपर राइट हैंड कार्बन टूवर्ड्स द बैक। ये बिल्कुल पीछे वाली साइड में है और ये फ्रंट में है। ये कार्बन, ये हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन, ये H, ये हाइड्रोजन है, और इस कार्बन के ऊपर ये हाइड्रोजन है। ये जो कन्फर्मेशन है बेटा इसको हम बोलते हैं एक्लिप्स्ड। एक्लिप्स्ड है, इसमें दोनों हाइड्रोजन की जो पोजीशन है वो बिल्कुल सेम है, एक जैसी पोजीशन है।
ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अब हम इसमें सिंगल बॉन्ड है तो आपको पता है जो सिंगल बॉन्ड की रोटेशन जो है वो पॉसिबल होती है, सिंगल बॉन्ड जो है वो रोटेट कर जाता है। अब हम क्या करेंगे, इस वाली कार्बन को, ये जो कार्बन है इसमें हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम रोटेशन करेंगे, इस हाइड्रोजन जो लगे हैं, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल लगे हैं, इनकी हम रोटेशन करेंगे। तो रोटेशन करेंगे तो बेटा रोटेशन करने पर आपके पास कैसे बनता है, ये आपका ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन है। अब इसको हम रोटेट करेंगे। जैसे ही हम इसको बेटा रोटेट करते हैं तो रोटेशन करने पर ये इस तरीके के हाइड्रोजन, ये ऐसे ये हाइड्रोजन लगेंगे। इस टाइप के स्ट्रक्चर को जो अरेंजमेंट बना है इसको हम बोलते हैं बेटा स्टैगर्ड, इसको हम स्टैगर्ड बोलते हैं। ये जो आपका स्ट्रक्चर है, ये आपका मान लो ये जो कार्बन है यहाँ पर, ये इस तरीके से हाइड्रोजन लगी हैं, ये एक्लिप्स फॉर्मेशन है। अब इस एक्लिप्स फॉर्मेशन को हम क्या करेंगे, इस एंगल के ऊपर रोटेट करेंगे। अब जैसे ही इन हाइड्रोजन को हम रोटेशन करेंगे तो बेटा ये हाइड्रोजन की रोटेशन कैसे आएगी, ये देखो, ये रोटेशन इस साइड में बनेगी, ये रोटेशन आपका यहाँ पे होगा और ये रोटेट ये ऐसे होगा। तो इस तरीके से आपकी ये एक्लिप्स के बाद जो है इस तरीके का जो स्ट्रक्चर बनता है ये आपका स्टैगर्ड फॉर्मेशन में होता है। ठीक है, तो ये थे आपका एक्लिप्स्ड है। तो इसमें क्या है, इसमें जो हाइड्रोजन है एक एक हर कार्बन के तीनों वो एक जैसी पोजीशन के ऊपर हैं। फिर इन दोनों में से हमने क्या किया, ये जो फ्रंट वाले कार्बन थी इसमें हमने रोटेशन पॉसिबल कर दी, इसमें रोटेशन कर दी हमने। जैसे ही हमने इसको रोटेट किया तो ये वाली हाइड्रोजन जो है वो आपकी इस पोजीशन पे आती है, ये वाली हाइड्रोजन जो है वो आपकी यहाँ पे आ जाती है और ये हाइड्रोजन आपकी इस पोजीशन पे है। तो इस तरीके से हमारे पास ये जो डिफरेंट स्ट्रक्चर जो बन रहे हैं ये एक फॉर्म, इसका नाम है बेटा एक्लिप्स्ड है और इसका नाम है स्टैगर्ड कन्फर्मेशन है। तो ये जो फार्मूला था ये सॉहॉर्स ने दिया था। नेक्स्ट वन इज न्यूमैन प्रोजेक्शन। This projection formula are obtained by viewing the molecules along the bond joining the two carbon atoms। मतलब एक बिल्कुल आगे और एक बिल्कुल उसके बिल्कुल बैक साइड में। ठीक है, द कार्बन एटम नियर द आई, जो कार्बन एटम बेटा आँख के आई के बिल्कुल नियर है उसको हम एक पॉइंट से रिप्रेजेंट करते हैं। कैसे पॉइंट से रिप्रेजेंट करते हैं, लाइक दिस, ये एक पॉइंट। ठीक है, और इस पॉइंट्स की जो आपकी हाइड्रोजन्स हैं अटैच हैं वो ऐसे हैं, ये हाइड्रोजन अटैच है, ये हाइड्रोजन है। ठीक है, एंड द कार्बन एटम फर्दर फ्रॉम द आइस, जो बिल्कुल इसके बैक साइड में है। ठीक है, दे आर डिजाइन डेजिग्नेटेड बाय द सर्कल्स। उनको हम कैसे डिज़ाइन करते हैं, एक सर्कल से रिप्रेजेंट करते हैं। ये एक सर्कल है, ये इस कार्बन के बिल्कुल बैक साइड में है। ठीक है, और इनकी जो कार्बन्स हैं ये बेटा जैसे इस फॉर्म में हमने देखा था, बिल्कुल स्टैगर्ड एक्लिप्स फॉर्म में हमने क्या देखा था कि ये सेम एक पोजीशंस के ऊपर है। जब हम इनको जैसे इस तरीके से इस कार्बन को अगर हम हटा के बिल्कुल इसके बैक साइड में करेंगे तो हमारे पास जो अरेंजमेंट है वो ऐसे कुछ बनेगा बेटा। ये बिल्कुल इसके पीछे हैं, ये एच है, एक एच ये है, एच एच, इसको हम बोलते हैं बेटा एक्लिप्स्ड। ये है एक्लिप्स्ड कन्फर्मेशंस। अब हम क्या करेंगे, अब हम ये जो बैक, क्योंकि इसमें भी हमने क्या किया था, ए कार्बन को फिक्स रख के दूसरी कार्बन की रोटेशन की थी। अब हम क्या करेंगे, ये जो बैक वाली कार्बन है इसको हम क्या करेंगे, इसको हम रोटेट करने की कोशिश करेंगे। जैसे ही हम इसमें रोटेशन करेंगे, क्योंकि इसको हम किसी भी एंगल के ऊपर जैसे 60 एंगल के ऊपर हम रोटेट कर रहे हैं, तो रोटेशन करने पर क्या होगा, हमारे पास जो नेक्स्ट जो स्ट्रक्चर बनेगा वो जो स्ट्रक्चर बनेगा बेटा वो स्टैगर्ड फॉर्मेशन होगा। देखो कैसे रोटेट करते हैं हम इनको, देखो बेटा। अब हम क्या करेंगे, ये जो बिल्कुल हमारे जो फ्रंट कार्बन है इसको तो हम एज इट इज़ रखेंगे, जो बैक वाली कार्बन है इसको अब हम कुछ एंगल्स के ऊपर ऐसे रोटेशन करेंगे। जैसे मान लो इसको हमने रोटेट किया तो इसकी पोजीशन जो है वो ये शो कम करेंगे, एक सेकंड है और ये थर्ड है। तो मतलब अब जो हाइड्रोजन की पोजीशंस है आपकी वो ये हाइड्रोजन की पोजीशन बनी है। ठीक है, इसको हम कौन से बोलते हैं,
इसको हम बोलते हैं बेटा स्टैगर्ड कन्फर्मेशंस। ये स्टैगर्ड कन्फर्मेशंस है। तो मतलब क्या हम ये सिर्फ क्या दो ही अरेंजमेंट ड्रा कर सकते हैं? नहीं, क्योंकि जब हम किसी भी एंगल के ऊपर इस हाइड्रोजन को ऐसे रोटेट करते जाएंगे तो एक पोजीशन हमारे पास ये बनेगी, एक पोजीशन ये बनेगी, मतलब हम जो है वो इनफाइनाइट अरेंजमेंट जो पोजीशन जो है वो हम ड्रा कर सकते हैं। तो इसके बीच में हम सिर्फ एक पोजीशन जो है वो और शो कर सकते हैं, दैट इज़ जिसको हम बोलते हैं स्क्यू। स्क्यू कैसी होगी? मतलब रोटेशन जो है वो पहले ये हाइड्रोजन बिल्कुल इस हाइड्रोजन के पीछे थी, अब रोटेशन करते यहाँ पे आ गई, नेक्स्ट पोजीशन में जो हम शो करेंगे वो आगे इस तरीके से इस एंगल के ऊपर हम इसको रोटेशन करते हैं। नेक्स्ट जो आपका स्ट्रक्चर बनेगा वो आपका इस तरीके, इस हाइड्रोजन को हमने थोड़ा सा रोटेट कर दिया, तो रोटेशन करने पर हमारे पास जो स्ट्रक्चर से वो बेटा ये लाइक दिस ऐसे बनेंगे। तो ये इनके बीच, इन दोनों स्टैगर्ड और एक्लिप्स्ड के बीच की जो कन्फर्मेशन है बेटा, इसको हम बोलते हैं स्क्यू कन्फर्मेशंस। स्क्यू कन्फर्मेशंस। तो ये थे आपके स्ट्रक्चर बेटा, सॉ हॉर्स फार्मूला और न्यूमैन प्रोजेक्शंस। किस एंगल के ऊपर हमने, और ये जो एंगल है बेटा इनके बीच में ये वाला, इसको हम बोलते हैं एंगल ऑफ रोटेशन। जिस एंगल के ऊपर ये रोटेट कर रहे हैं इसको हम बोलते हैं एंगल ऑफ रोटेशन बोलते हैं, या फिर टॉर्शनल एंगल बोलते हैं। तो मतलब द रिपल्सिव इंट्रैक्शन बिटवीन द इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स, जो इनके बीच में जो रिपल्सिव इंट्रैक्शंस हो रही हैं इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स की, एंड विच अफेक्ट द स्टेबिलिटी ऑफ द, और ये क्या करती हैं, ये इन जो अरेंजमेंट हुए हैं इनकी स्टेबिलिटी को और कन्फर्मेशंस को अफेक्ट करती हैं, इसको हम बोलते हैं टॉर्शन स्ट्रेन। और जिस एंगल के ऊपर ये रोटेट करते हैं बेटा इसको हम बोलते हैं टॉर्शनल एंगल। टॉर्शनल बोले तो एक टाइप की रिपल्सिव फोर्सेस हैं। तो नेक्स्ट इसके बाद आता है कि स्टैगर्ड कन्फर्मेशन है, एक एक्लिप्स्ड कन्फर्मेशन है। अगर इनके बीच में टॉर्शन एंगल ऑफ स्ट्रेन है तो इसमें से इनका एक फॉर्म जो है वो स्टेबल होगी और दूसरी फॉर्म जो है वो अनस्टेबल होगी। तो अब हम करते हैं कि रिलेटिव स्टेबिलिटी ऑफ द स्टैगर्ड एंड द एक्लिप्स्ड कन्फर्मेशंस। मतलब ये जो हमारे पास इथेन की जो कन्फर्मेशंस है इसमें जो स्टेबिलिटी है क्या स्टैगर्ड की आती है या एक्लिप्स्ड की आती है? अगर कोई स्टेबल है तो क्यों है? तो देखो इसकी स्टेबिलिटी के बारे में। अब देखो, इन इथेन द स्टैगर्ड कन्फर्मेशन हैज़ द मिनिमम टॉर्शनल स्ट्रेन। अब ये स्टैगर्ड में हम देख रहे हैं तो यहाँ पर ये हाइड्रोजन लाई कर रही है और एक हाइड्रोजन ये लाई कर रही है। तो इनके बीच में बेटा जो टॉर्शनल स्ट्रेन है वो मिनिमम है, क्योंकि ये जो एक्लिप्स्ड फॉर्म है ये दोनों हाइड्रोजन जो हैं वो बिल्कुल इकट्ठे साथ साथ में हैं। तो जितना ये क्लोज होंगे उतना उनके बीच में जो टॉर्शन स्ट्रेन है वो मैक्सिमम होगी। तो दैट्स वाई वी कॉल दैट द टॉर्शनल स्ट्रेन इन द स्टैगर्ड फॉर्म, द स्टैगर्ड कन्फर्मेशन हैज़ द मिनिमम टॉर्शनल स्ट्रेन एंड इन केस ऑफ एक्लिप्स्ड देयर इज ए मैक्सिमम टॉर्शनल स्ट्रेन। और जहाँ पर बेटा मैक्सिमम टॉर्शन स्ट्रेन होती है तो हम बोल सकते हैं कि द स्टैगर्ड कन्फर्मेशन ऑफ इथेन मोर स्टेबल दैन द एक्लिप्स्ड फॉर्मेशंस। तो ये जो स्टैगर्ड है, स्टैगर्ड कन्फर्मेशन है ये बेटा ज़्यादा स्टेबल है एज कंपेयर दैन एक्लिप्स्ड। तो इसको याद रखने का तरीका कैसे है? स्टेबिलिटी, जैसे स्टेबिलिटी है तो स्टेबिलिटी वर्ड जो है बेटा एस से आता है, और यहाँ पर जो स्टैगर्ड कन्फर्मेशन है ये एस से आती है। ये एक ट्रिक है, इस ट्रिक से हम कभी भी नहीं भूलेंगे कि कन्फर्मेशन में एक्लिप्स स्टेबल है या स्टैगर्ड स्टेबल है। तो स्टेबिलिटी एस से आती है और स्टैगर्ड फॉर्मेशन भी एस से है, तो स्टैगर्ड जो है वो मोर स्टेबल है एज कंपेयर दैन एक्लिप्स्ड। और कितना इसमें जो एनर्जी डिफरेंस आता है बेटा आपका वो आता है लगभग 12.55 किलो जूल्स पर मोल। ठीक है। और इसमें क्या है कि द टू कन्फर्मेशंस दे आर इंटर कन्वर्टेबल। इन दोनों कन्फर्मेशंस को हम कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर मान लो इसकी रोटेशन करते हैं, इसकी रोटेशन करते करते एक स्टेज ऐसी भी आएगी कि ये दोबारा से एक्लिप्स फॉर्म आ जाएगी। एक्लिप्स फॉर्म को अगर हम दोबारा से करें तो मतलब ये इंटर कन्वर्टेबल हैं। ठीक है। तो हम और भी बोल सकते हैं कि एट एनी गिवन मोमेंट द मोस्ट ऑफ द इथेन मॉलिक्यूल्स वुड एग्जिस्ट इन द स्टैगर्ड कन्फर्मेशंस। क्यों? ड्यू टू इट्स मिनिमम एनर्जी एंड मैक्सिमम स्टेबिलिटी। तो ये थी बेटा आपकी आज का टॉपिक था कि कन्फर्मेशंस ऑफ एल्केन्स, सॉ हॉर्स फार्मूला, न्यूमैन प्रोजेक्शंस फार्मूला, एक्लिप्स्ड और स्टैगर्ड है। तो एक्लिप्स्ड और स्टैगर्ड की
स्टेबिलिटी के बारे में, कौन सा मोर स्टेबल है, कौन लेस स्टेबल है, व्हाट इज़ टॉर्शन स्ट्रेन क्या होता है, टॉर्शनल एंगल क्या होता है। ठीक है, तो आई होप आप ये कन्फर्मेशन ऑफ एल्केन अच्छे से समझ गए होंगे। गुड बाय, कीप वॉचिंग।